हेलो गाइस, दिस इज हार्दिक गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुप्ता स्टडी। आज हम करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 5। हमने पिछले पार्ट में देखा द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन और ग्रीक रेवोल्यूशन। द एज ऑफ रेवोल्यूशन का फर्स्ट टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इसको हम रोमांटिसिज्म भी कहते हैं। तो नेशनलिज्म का जो फीलिंग था वो सिर्फ वॉर्स या लड़ाई झगड़े से नहीं फैला। तो इन लोगों ने नेशनलिज्म को फैलाने के लिए क्या किया? इन लोगों ने सोचा कि अपने कल्चर से नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाएं। तो इसलिए आया रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म वाज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। एक कल्चरल मूवमेंट हुआ ताकि लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग बनी रहे। और इसी बीच हमें एक नाम भी याद रखना है जो है जोहान गॉटफ्राइड। वे एक जर्मन फिलोसोफर थे। अब इनका नाम हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि इनका नेशनलिज्म को फैलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प रहा है। इन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया कैसे लाया? इन्होंने फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री सुना के नेशनलिज्म के आइडिया को बढ़ाया, जिससे लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। अब एक थोड़ी बुरी कहानी सुन लेते हैं। तो एंड ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ? जो ग्रेट पावर्स थी, कौन कौन थी? रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। इन 3 कंट्रीज ने मिलकर क्या किया? पोलैंड को अलग कर दिया और अब पोलैंड पे रूल किया रशिया ने। तो रशिया के हाथ में अब पोलैंड की सारी पावर्स थीं। तो रशिया ने पोलैंड का जो लैंग्वेज था ना, पोलिश, उसको हटा दिया और अपनी रशियन लैंग्वेज वहाँ पर सब जगह चलाने लगे। जैसे स्कूल्स और ऑफिस जैसी जगहों पर हर जगह इम्प्लीमेंट कर दिया। अब पोलैंड वालों को गुस्सा आया कि यार कैसे हमारी लैंग्वेज को उठा के फेंक दिए। अब उन लोगों ने क्या किया कि रशियन के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी। ये लड़ाई कब स्टार्ट हुई? 1831 में। पर क्या हुआ? जैसे तैसे रशिया ने उन लोगों को दबा दिया, क्योंकि उस टाइम रशिया बहुत पावरफुल था। और क्या हुआ? उस लड़ाई में पोलैंड के जो लोग उस लड़ाई में शामिल हुए थे, जैसे प्रीस्ट मतलब पुजारी लोग, उन लोगों को उठा के जेल में डाल देते थे या साइबेरिया में डाल देते थे। साइबेरिया रशिया में है। अब वहाँ पर क्यों भेज देते थे? क्योंकि साइबेरिया रशिया की सबसे ठंडी जगह है। वहाँ पर -21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ पर भेज दिया जाता था। यही वो बुरा वाला कहानी था। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट इन 1830। इस टाइम पे यूरोप का इकोनॉमी रेट बहुत ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गई थी। रूरल एरियाज से लोग माइग्रेट होकर सिटीज़ में आने लगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ के छोटे एरियाज या गांव में कोई भी जॉब नहीं थी। तो लोगों ने सोचा शायद शहर में जॉब मिल जाए, लेकिन शहर में भी उन लोगों को कोई जॉब नहीं मिल रही थी। अब वहाँ पर सामान इंग्लैंड से आने लगा और वो सामान बहुत सस्ता होता था, क्योंकि वो सामान मशीन से बनता था। अब यूरोप के जो प्रोड्यूसर्स थे उन्हें लॉस होने लगा, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। अब 1848 में क्या हुआ? यूरोप में फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही थी। तो ऐसा होने से क्या हुआ? यूरोप का इकोनॉमी रेट बहुत गिर गया और पूरा यूरोप रोड पे आ गया। और लुइस फिलिप, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का हेड बना दिया गया था, उनको वहाँ से भगा दिया गया। अब इनको भगाने के बाद वहाँ पर कुछ चेंजेस आए, जैसे कि राइट टू वोट, मतलब जो भी मेल है और 21 ईयर्स से ज़्यादा का है तो उसे वोट देने का अधिकार है। और ऐसे ही आया राइट टू वर्क, मतलब कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं रहेगा, सबको काम मिलेगा। अब ये तो हो गया। इन 1845 ध्यान से सुनो, जो वीवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेन रिवॉल्ट शुरू कर दिया।
बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ना वो वीवर्स को बहुत कम पेमेंट दे रहे थे। तो 4 जून 1845 में जो वीवर्स थे वो बहुत ज़्यादा भीड़ में इकट्ठे हुए और डिमांड करने लगे कि अब उन्हें ज़्यादा पेमेंट चाहिए। अब वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स तो भाग गए, लेकिन क्या हुआ कि 11 वीवर्स को मार दिया गया। अब थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। 1848 में एक रेवोल्यूशन चल रहा था। तो कौन चला रहा था इस रेवोल्यूशन को? ये चलाया जा रहा था मिडिल क्लास के द्वारा। अब इन लोगों का डिमांड था कि इन लोगों को नेशन स्टेट बनाने दो, मतलब जहाँ पर कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन के लोग एक साथ मिलकर रहें। और इनका एक और डिमांड भी था कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब अपनी खुद की पार्टी बनाने की फ्रीडम होनी चाहिए। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। जर्मन रीजन में ना उस टाइम पे पॉलिटिकल एसोसिएशंस, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो मिडिल क्लास से भरी हुई थी। तो क्या हुआ, इन लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार हम वोट देंगे ओनली ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को। मिडिल क्लास वर्कर्स और आर्टिसंस ने इस पार्टी का सपोर्ट किया, तो अब उन्होंने वोट दे दिए। अब 18 मई 1848 831 मेंबर्स इलेक्ट हुए और वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए जर्मन नेशन के लिए। अब जो पार्लियामेंट डोमिनेंट हो गया मिडिल क्लास पे, ये तो होगा ही क्योंकि ऑल जर्मन नेशनल पार्टी जीती है और इस पार्टी में सारे मिडिल क्लास ही थे। अब ये लोग वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड को पूरा नहीं कर रहे थे, और जबकि इन्होंने ही इस पार्टी को जीतने में मदद की थी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इस पार्टी से अपना सपोर्ट हटा लिया। इससे क्या हुआ कि ट्रूप्स जो हैं, मतलब सैनिक लोग हैं जो, वो वापस आए और नेशनल असेंबली को हटा दिया। तो इन लोगों की सारी मेहनत पानी में मिल गई, लेकिन बहुत चेंजेस आए। राजा महाराजा का जो शासन आया, इस बार वो लोग समझ गए कि अगर हम लोगों को परेशान करेंगे तो लोग हमारे विरुद्ध खड़े होने लगे हैं। तो फर्स्ट चेंज है सेल्फडम एंड बॉन्डेड वाज एबॉलिश्ड। जो जबरदस्ती का काम करना पड़ता था अपर सेक्शन के लिए, वो बंद हो गया। और सेकंड चेंज है हंगेरियंस को एंटोनॉमी ग्रांट कर दी गई, मतलब वो लोग अब अपनी कंट्री को सेल्फ गवर्निंग कंट्री बना सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।